जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार ऐं पाण PTI जे मामलनि ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जीअं अव्हांखे ॿुधायोसीं। सो सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुमेनिगार वक़ार सती साहब हींअर इस्लामाबाद वञा असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि, पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। वक़ार सती साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। PTI के मामलात आपसे समझना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं? इतना कुछ हो चुका है, फिर भी लग ये रहा है कि वो कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है, वही यू टर्न्स का सिलसिला भी जारी है। एक हफ्ता पहले तक कहा गया कि हुकूमत से बातचीत होगी, फिर कहा गया कि नहीं हुकूमत से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से होगी, फिर जिनसे ये बात करना चाह रहे हैं हम देख रहे हैं कि उनसे रिलेशन बेहतर करने की बजाय उन पर तंज भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है। जो खान साहब का नया बयान आया है फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने के बाद, उनका कहना है कि उनको बादशाह बनना चाहिए था, ये ओहदा क्यों लिया? तो क्या देख रहे हैं PTI के अंदर क्या चल रहा है? हालांकि गौहर खान साहब ने हमने देखा कि ये ओहदा मिलने पर आर्मी चीफ साहब को मुबारक भी दी थी, खान साहब उस पर तंज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हम पहले भी ये बात करते रहे हैं कि जो सियासतदान होता है उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें उसके मौक़िफ़ में लचक होती है। और जब आपका कौमी बयानिया हो और एक आपकी कौमी जरूरत हो, जैसे अभी जो कशीदगी पाक भारत की गुजरी है, इससे बड़ा मुश्किल वक्त पाकिस्तान पे और क्या आ सकता है? जब वो दुश्मन आपके घर तक पहुंच जाए, आपके गिरबान तक पहुंच जाए, तो फिर आपने क्या करना होता है? जब यकसुई के साथ बात करनी होती है। तो खान साहब का अफसोस ये है कि वो उस मौके के ऊपर भी उनका जो मौकफ था वो ठोस मौकफ नहीं था। वो तो 6 मई से ऑनवर्ड कहते रहे कि ये नूरा कुश्ती है, ये नहीं उनकी बहनें कहती रही हैं। आप अगर उनकी बाहर बात सुने तो वही बात जो अंदर वो करते थे बाहर आके बहनें हलीमा खान कहती थी। तो उनमें गैर संजीदगी है, उन्हें सियासत की समझ ही नहीं है। और खासतौर पे जो वो पाकिस्तान में सियासत हो रही है, ये लम्हा बलामा चेंज होती रहती है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बैरिस्टर गौहर इनमें वाहिद या चंद उन लोगों में से हैं जो थोड़ा जो दानिशमंदी का मुजाहरा करते हैं, जिनकी वुसअत नजरी भी थोड़ी सी है, वो सीखने की भी वो कोशिश करते हैं और मामलात में अफाम तफहीम पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि PTI के अंदर खान साहब के अलावा कोई और बंदा है नहीं जिसकी बात डोमिनेट कर सके। उसमें बहुत सारे धड़े हैं छोटे छोटे, हर एक धड़ा अपनी बात करता है। तो वो कौमी बयानी के साथ उनकी बात उस तरीके से सामने आ नहीं सकी। और मुझे अफसोस है कि एक नई सियासी जमात का इजाफा हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता बिखर रही है। और कल अगर जब इलेक्शन होंगे तो इनकी पोजीशन तो और बहुत जो है वो खत्म हो जाएगी। और इवन के आप सिर्फ मार्केट में ना देखें, पार्लियामेंट के अंदर भी जो इनकी पोजीशन है आप वो भी देखें कि जैसा कि हमने पाक भारत वो कशीदगी की बात की, इन लोगों ने वहां पर भी जो है कोई उस संजीदगी नहीं दिखाई। कल हमारे मासूम बच्चे APS के जिस तरीके से शहीद किए गए खुजदार में, मैं खुद वहां मौजूद था अवान के अंदर, और वहां पर इन लोगों ने जब बात करनी शुरू की, वक्फा सवालात के बाद बात करनी थी ये खुजदार वाले इशू पे, तो ये वॉकआउट करके चले गए, कोरम की निशानदेही कर दी। और बदकिस्मती से कोरम पूरा नहीं था। बाद में फिर लोगों को बुलाया गया और इजलास मुलतवी हुआ। फिर दोबारा जब लोग पूरे आए, कोरम मतलूबा तादाद पूरी हुई, तो उसके बाद खुजदार के ऊपर बात हुई। तकरीबन इसको 1 घंटा लग गया। तो वो क्या साबित करना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं? ना वो 3 में नजर आ रहे हैं, ना 13 में नजर आ रहे हैं। और जो उनकी पॉलिसी है वो उनके अपने लोगों को भी समझ नहीं आ रही। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग किसी ने PTI को वोट दिया है, पीपल्स पार्टी को दिया है, नून लीग को दिया है। पाकिस्तान के ऊपर ये जो एक आजमाइश गुजरी है, शीशा पलाई हुई दीवार कौम बन के खड़ी हुई है। लेकिन जो कायदीन को आप वो देखते हैं, खामोशी देखते हैं, या इस तरीके के और भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो बड़ी अजीब और गरीब लोगों के तासुरात हैं वो हैं। बहरहाल PTI की जहां तक आपने बात की, उनकी लाइन और लेंथ बिल्कुल वो क्लियर नहीं है। बात उनको बहुत दफा कोशिश की 2 सालों में उन्होंने, अब तो 2 साल जो अंदर वो खान साहब रहे हैं, ये अपनी पॉलिसी की वजह से रहे हैं। वो बार बार उनको ये कहा गया कि अगर आपने बात करनी है तो वो एक ही रास्ता है कि ये वज़ीर आज़म है और ये उसकी काबीना है, इसके जरिए आप बात करें, वरना और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उनको ये चीज समझ नहीं आ रही है। एक धड़ा बात करना चाह रहा है वो हुकूमत के साथ, दूसरा धड़ा कह रहा है कि हम नहीं करना चाह रहा, तीसरा जाके खान साहब के कान में कोई और बात डाल देता है, वहां से उनकी बात बिगड़ जाती है और अभी तक बात कोई बनी नहीं। सही। और जैसे सर आपने कहा कि ये पार्टी, अफसोस की बात है कि बिखरती जा रही है, वो नजर भी आ रहा है। तो कुछ बातें पहले भी चली थी, अब भी चल रही हैं कि शायद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बने या कोई और इस तरह की एक्टिविटी हो। हमने पहले भी देखा, बिखरी तो बहुत है। परवेज खटक साहब की मिसाल अलग पार्टी बना दी, जहांगीर तरीन साहब की मिसाल अलग पार्टी बना दी, टूट फूट तो पहले ही है। अब अगर इस तरह की खान साहब पॉलिसीज बरकरार रखते हैं, वो तो जेल में बैठे हैं, जो बाहर लोग हैं उनके लिए फिर कितनी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, इस तरह के बयानात, तंज, यू टर्न। तो फिर क्या लगता है कि ये उनके साथ मजीद चल पाएंगे? देखिए,
हम अगर तो टोटल अगर हम देख लेना कि पीटीआई की जो क़यादत इस वक्त मैंडेट लेकर आई है, जैसा भी लेकर आई है, जो अवान के अंदर बैठी है, ख्वाह वो सेनेट है, कौमी असम्बली है या सूबाई असम्बलियाँ, वहां से क्या आवाज निकली है, कितने लोगों की आवाज आप तक, हम तक या लोगों तक वो पहुंची है, उनको पॉलिसी का नहीं पता, उन्हें उन्हें समझ ही नहीं है। और कई ऐसे वो शुरफा भी हैं जो खुद परेशान है कि हम क्या बात करें। वो अगर इस मौके के ऊपर आपको फौज अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती, आपको सिपा सलार अपना अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हो गई है। आप देखें ना, जो हालात आज हैं, आज से 1 साल पहले वो नहीं थे। जो आज जिन लोगों की मकबूलियत है उनकी साल पहले नहीं थी, और साल पहले जिनकी थी आज उनकी मकबूलियत नहीं है। ये अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन वो तो नहीं, इसको गेज ही नहीं कर सके। और ये जो बयान आज इमरान खान साहब का आप दे रहे हैं, क्या ये इससे, ऐसे बयानात से उनके मामलात हल होंगे, या अगर कोई भी धड़ा, कोई भी शख्स, कोई भी जिम्मेदार अगर उनकी बातचीत करवाना चाह भी रहा है, तो क्या ऐसे बयानात के बाद उसके लिए सुक्की होगी या उसका वो रास्ता हमवार होगा? मेरा तो ख्याल है कि अपने हमदर्दों के रास्ते भी ये बंद करते जा रहे हैं। हाँ, वो एस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई है, या अगर कोई पॉलिटिशियंस में से या हुकूमत में से अगर कोई है, बात अगर कोई करना चाह रहे हैं, तो ये तो उनके लिए भी बदनामी का बायस बन रहा है। बिल्कुल। और वही जैसे गौहर खान साहब हों, दूसरे जो चाह रहे हैं कि बातचीत हो, तो उनके लिए दुरुस्त फरमा रहे हैं कि रास्ते बंद हो रहे हैं। तो रास्ते बंद हो रहे हैं तो फिर आगे क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? गौहर खान हों, दूसरे जो संजीदा रहनुमा जिनको हम कहें, जो बातचीत के हामी हैं, जो चाहते हैं कि मफाहमत हो, मामलात आगे बढ़ें, तो वो क्या इसी तरह की बयानात को भुगतते रहेंगे या सिलसिला जारी रहेगा? या फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी मिसालें पाकिस्तान में कि राहें जुदा हो जाती हैं। देखिए, इमरान खान साहब को और उनकी जो जमात है उसको ऑन बोर्ड करने के लिए, कौमी सियासत में या कौमी धारे में लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने इन 2 सालों में कोशिशें की हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान शामिल हैं, शाहिद हक्कान अब्बासी जिसमें शामिल हैं, जिसमें महमूद खान अचगई शामिल हैं, जिसमें और बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से हम एक दफा अंदर रह के बात करें, एक आवाज हो अपोजिशन की। लेकिन वो खान साहब की हटदर्मी की वजह से वो चीज भी आगे नहीं बढ़ सकी। अब वो अपोजिशन के अंदर भी उनकी दरारें क्या हैं? अब तो मौलाना फजल रहमान भी ये बात कह रहे हैं, शाहिद हक्कान अब्बासी भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि भाई खान साहब का मुतबा नजर ये है कि मेरी रिहाई। तो हमने उन्हें कहा था, आप कौमी सियासत की बात करें, आप महंगाई की बात करें, आपकी रिहाई उससे जुड़ी हुई है, उसके बाद डेफिनेटली होगा, लेकिन वो अपनी रिहाई से पहले कोई चीज रखना ही नहीं चाहते। अब जब एक बंदा अपनी रिहाई से आगे कोई चीज नहीं रखना चाहता, मुल्की सियासत क्या है, मुल्की हालात क्या है और मुल्की जो है ना जिम्मेदारियां उस वक्त क्या बनती हैं, अगर उनके उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे तो फिर कोई उनको कैसे एक्नॉलेज करेगा? मौलाना फजल रहमान जब उनके साथ गए थे तो बहुत सारी चीजें वो बिल्कुल करीब पहुंचते पहुंचते फिर वापस आ गए, सिर्फ उनकी इसी हटदर्मी की वजह से। शाहिद हक्कान भाई साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया है, अगर आप उसके ऊपर उनको देखें तो उन्होंने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि उनसे बात उस वक्त ही बनेगी जब वो बयानी की बात करेंगे, जब अवामी मसाइल की बात करेंगे, जब अवामी सियासत की बात करेंगे। जब वो ये नहीं करते, वो सिर्फ अपनी रिहाई को वो सबसे पहले वो रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से तो बात नहीं आगे बढ़ती। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ, जो अपोजिशन के जो लोग हैं, जो अपोजिशन जो इस वक्त मुल्क में है, उसकी बात है। हुक्मरानों के साथ इनकी बातचीत तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि अगर आगे बढ़ेगी ऐसे। बिल्कुल। और हम देखते हैं जाफर एक्सप्रेस वाला एक बड़ा अफसोसनाक वाकया होता है, उसके बाद जो सलामती के हवाले से इजलास हुआ था, ये उसमें भी शरीक नहीं हुए थे, तो मौलाना साहब ने कहा था कि आज उनको यहाँ पर होना चाहिए था, नहीं खड़े थे। अच्छा, अब आ जाते हैं, जैसे कल आपने खुजदार वाले अफसोसनाक वाकये की बात की, जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन सरफराज बुगटी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें हम देखते हैं कि रा का तो भारत का इल्ज़ाम तो आया DGI-SPR की तरफ से, फिर बुगटी साहब ने यह भी कहा कि इसमें अफगानिस्तान की सरजमीन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो कल ही हम देखते हैं कि जब बीजिंग में अहम मुलाकात हुई है पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा हैं, इसको आप कितनी अहम पेशरफ समझते हैं? उसमें ये कहा गया है कि सिपेक 2 में उनको शामिल करेंगे अफगानिस्तान को, उसके साथ साथ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तीनों ममालिक मिलकर काम करेंगे। तो क्या हम समझें फिर TTP हों या दूसरी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई होगी, वो उनको निकालेंगे वहां से? क्या नजर आ रहा है सर? देखिए, ये एक बड़ा वसी जो है वो टॉपिक है, और इसका लुब लबाब ये है कि अफगानिस्तान हमारा मुसलमान भाई है, हमारा पड़ोसी है। हम तो शुरू दिन से जो है उनको साथ लेके चलना चाहते हैं, उनके मसाइल कम करना चाहते हैं, और अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान ने अपना बहुत नुकसान किया है, बिल्कुल जानी नुकसान भी किया है, माली नुकसान भी किया है, और हम अब भी उनको साथ लेके, हमारी ये कौमी पॉलिसी है कि हमने उनको वो साथ लेके चलना है। लेकिन अफसोस ये है कि 2021 के बाद ऐसे कई मौके आए
कि अफगानिस्तान का झुकाव भारत की तरफ हुआ है। भारत ने उनको इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ, और वहां के कुछ आकबत अंदेश जो लोग हैं, कुछ लोग, मैं सारी अफगान गवर्नमेंट को नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्तेमाल हो रहे थे उनके हाथों में। और अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जो है वो कार्रवाइयां करता है। उसमें BYC हो, BLA हो या और कोई जमात हो, जो भी बंदूक की जुबान में बात करता है उसके पीछे अगर आप वो देखेंगे तो वो भारत ही है। और अफसोस ये है कि तमाम ताने बाने जो भारत तक जाते हैं वाया अफगानिस्तान से होके आते हैं। जाफर एक्सप्रेस तो ये कल की बात है, इससे पहले भी ये होता रहा है। और कल जो कुछ हुआ है, मासूम जो बुज़दिल दुश्मन अपने इतने असले और इतनी अपनी सरमायाकारी और इतनी ताकत के बावजूद जो लड़ नहीं सकता, फौज से नहीं लड़ सकता, कौम से नहीं लड़ सकता, वो बच्चों को निशाना बना रहा है। और ये बड़ी तकलीफ दे बात है। आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कैटेगोरिकली बिल्कुल वाजे कर दिया गया है कि जो भी इस तरीके की कि भारत के हाथों या उनका अलाकार बन के कोई भी तंजीम, कोई भी जमात, कोई भी शख्सियत बात करेगी, उससे बिल्कुल कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और आप देखेंगे कि आइंदा वो घंटों में जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं उनको चुन चुन के निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी, और कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। जहां तक आपने बीजिंग की मीटिंग की बात की, बीजिंग का मुफाद है हमारे साथ, चाइना हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़ा है, हमारे अच्छे वक्त का भी साथी है, बुरे वक्त का भी साथी है। चाइना की ये कोशिश है कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ के रहे, चूंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में भी है जी। पुरअमन अफगानिस्तान और पुरअमन पाकिस्तान चाइना के मुफाद में है। और चाइना ये चीज समझता है कि भारत किस तरीके से वहां पे तीरंदाजी वो कर रहा है, और वो उसको डेफिनेटली रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो बगराम एयरबेस है अफगानिस्तान में, वो चाइना के पास है, और अमेरिका बार बार कह रहा है कि मैं वो लूंगा। और जाहिर है वहां पे इंडिया का भी अमल दखल है। इंडियन एजेंट्स जो है वो भी वहां पे बंगे दोहल अपनी कार्रवाइयां वो कर रहे हैं, और वहां से लोग यहाँ वो भेज रहे हैं, खरीद के यहाँ पे वो जुत्थों के जुत्थे तैयार करके यहाँ भेज रहे हैं। आपने देखा पिछले महीना डेढ़ वो पहले 71 बंदे जो मारे गए थे वहां पे, वो इंडियन जो है वो उन्होंने ट्रेन किए थे, इंडियन मिलिट्री ने ट्रेन किए थे। और अब मैं आपको बात बताऊं, सितमजरी तो ये है कि पहले तो सिर्फ रॉ के जरिए कार्रवाइयां होती थी ना यहाँ पर हमारे मुल्क में, अब बाकायदा भारत के जो यूनिफॉर्म पर्सन हैं, जो आर्मी पर्सन हैं, वो बाकायदा मुसल्लह जुत्थे तैयार करके यहाँ पे वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो इन लोगों का, इन दहशतगर्दों का, इन ग्रोहों का सदेबाब बहुत जरूरी है। बलूचिस्तान में अगर किसी को कोई मसाइल हैं, अगर वहां पे किसी को कुछ इख्तलाफात हैं, तो वो सियासी बुनियादों पे हल किए जा सकते हैं। हमारी हुकूमत, हमारी रियासत बारहा ये कह चुकी है कि हम उनको कौमी धारे में लाना चाहते हैं और उनको आना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि कुछ ऐसे आकबत अंदेश लोग वहां पर मौजूद हैं जो छोटी छोटी ये तंजीमें वो बना के दुश्मन के हाथों में जो खेल रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब उनके साथ कोई बंदा प्यार की बात करे या कोई गुंजाइश है ऐसी। सही, बहुत शुक्रिया वकार सतीश साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। वकार सतीश साहब जो ॻाल्हियूं बि अवां जे साम्हूं आहिनि, ॻाल्हि उहा ई आहे त PTI खे वाक़ई जे करे हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी तौरु गिरो करणो आहे, अॻिते वधिणो आहे, त उन्हनि में हिकिड़ी लचक पैदा करणी पवंदी, गुंजाइश पैदा करणी पवंदी। ऐं हींअर ताईं जेको कुझु उन्हनि सां थियो आहे, हिकिड़ो चवंदा ख़ुदि एहतिसाबी, उहा बि ज़रूरी हूंदी आहे, फ़र्दनि जे लाइ बि, मुल्कनि जे लाइ बि, पार्टियुनि जे लाइ बि। सो ख़ुदि एहतिसाबी मां बि उन्हनि खे गुज़रणो पवंदो। त हींअर ताईं उन्हनि सां जेको कुझु थियो आहे, उन जा ॿाहिरियां माण्हू ज़िम्मेवार आहिनि, इदारा ज़िम्मेवार आहिनि, या उन्हनि जी पंहिंजूं केतिरियूं ज़िम्मेवारियूं आहिनि, उन जे नतीजे में उन्हनि सां जेको कुझु थियो आहे। गॾोगॾु जेका अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल हुई, उन ते बि पाण ॻाल्हि ॿोल कईसीं। ऐं हिते ई अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।